हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका मैथ्स 2 तो पूरा कैलकुलस से भरा हुआ है। समझ में आया? क्लियर है? तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये बेसिकली आपने थोड़ा सा पार्ट इसका 11th में आई थिंक पढ़ा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन आपने 11th में तो पढ़ा है, तो आपको पता ही होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये बेसिकली डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को कहते हैं। समझ में आ गया? अगर आप क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है आपका क्या? डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही? क्लियर है? जैसे फिजिक्स में क्या होता है, आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं, तो वर्क क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही है? एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को ही क्या कहते हैं आप लोग? वर्क डन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, यानी कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दूसरे फंक्शन में लेके जाने का, उसका डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? बेसिकली प्रोसेस ऑफ, बेसिकली क्या करना, मेकिंग अ या डिराइविंग अ फंक्शन। समझ में आ गया? किसी फंक्शन को डिराइव करने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब क्या, आगे बढ़ते हैं। डिराइव करना मतलब क्या? डेरिवेटिव निकालना मतलब क्या? देखो, बेसिक चीजें मैं पहले करा रहा हूँ, पहले मैं बेसिक रिकॉल करा देता हूँ, फिर मैं आपके कंपोजिट फंक्शन पे आ जाऊंगा, जो कि हम लोग को सीखना है। तो पहले बेसिक्स में आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन क्या है? डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। सवाल यह है कि डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल होता है, चीजों को तोड़ देना। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, चीजों को तोड़ देना उसको बोलेंगे डेरिवेटिव निकालना, और चीजों को जोड़ देना उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन निकालना। बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास ये मार्कर है, ये मार्कर को आपने क्या कर दिया? ऐसे तोड़ दिया। जैसे आपने इसको तोड़ दिया तो क्या कर दिया? आपने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। आपने इसको जोड़ दिया तो आपने क्या कर दिया? आपने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। बात समझ में आ रही है? तो चीजों को तोड़ देने को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव निकालना। और चीजों को जोड़ देने को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन करना। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इंटीग्रेशन बेसिकली एक हायर फॉर्म ऑफ एडिशन होता है, एडिशन ही होता है वो। हम लोग अगर इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इंटीग्रेशन में बेसिकली कैसे क्या करते हैं। तो डेरिवेटिव्स के बारे में आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने एक और चीज पढ़ी है, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा, एब इनिशियो प्रिंसिपल भी कहते हैं उसको, वो भी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। एब इनिशियो प्रिंसिपल में आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है y = f(x), समझ में आ गया? नहीं, y x पर डिपेंड करता है, ये इसका मतलब है। तो y जो है एक फंक्शन है f(x), इसका डेरिवेटिव f(x) का डेरिवेटिव मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं? इसका आपको फॉर्मूला पता ही होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये क्या है आपका? f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है आपका f' क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली क्या है? ये आपका एब इनिशियो प्रिंसिपल है। क्या है आपका? एब इनिशियो प्रिंसिपल। समझ में आ गया? या फिर इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल। या आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। ठीक है ना? अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। आपने कभी डिफरेंशिएशन जो है, ये जो है आपका डिफरेंशिएशन, इस पे आपने कभी गौर किया? इस पे अगर आप गौर करेंगे तो ये 2 वर्ड से बना है बच्चों। ये 2 वर्ड्स क्या है? एक है आपका डिफरेंस प्लस आपका डिवीजन। क्या कह रहा हूं मैं? एक है आपका डिफरेंस प्लस डिवीजन। तो डिफरेंस प्लस डिवीजन मिला करके क्या बनता है? डिफरेंशिएशन बनता है। अब ये कहां से आया? अभी समझाता हूं। देखो जरा फर्स्ट प्रिंसिपल देखो, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव आपने निकाले होंगे, sin x, cos x, e⁻⁴ सबके सब इसी से आते हैं। तो बेसिकली देखो, ये आ रहा है डिफरेंस और ये क्या आ रहा है? डिवीजन। सबसे बेसिक जो है यही तो है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डिफरेंस और डिवीजन वाले प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? इसीलिए इसका नाम डिफरेंशिएशन पड़ जाता है। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं? डिफरेंस और डिवीजन करते हैं। अब समझ में आया? क्लियर है? आई होप ये ज्यादा क्लियर होगा आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे मुद्दे की तरफ आते हैं। हमारा मुद्दा क्या है बच्चों? हमारा मुद्दा जो है, अभी चीजों को रिवाइज करना है पहले। तो ये आपको रिवाइज करा दिया मैंने, इसका मतलब आपको समझा दिया मैंने। अब क्या रिवाइज करना है? जो आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं,
उनके डेरिवेटिव्स यानी उनका जो आपने पिछले साल एब इनिशियो प्रिंसिपल से जिनका आपने क्या कर दिया डेरिवेटिव निकाला, उनको एज ए रिजल्ट आपको याद कर लेना है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आपको क्या करना है, जो जो आपने रिजल्ट्स निकाले उनका आपको याद करना है। जैसे फिजिक्स में फॉर्मूले याद करते हैं तो यहाँ पे आपको उनके रिजल्ट्स याद करना है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? कौन कौन से आपके पास फंक्शंस थे, आइए उन पे हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं। जैसे कोई आपके पास फंक्शन f ऑफ x होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x होगा, पता है ना? f डैश मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव, आगे उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है? आइए मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ, एक एक करके रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ कैसे इनको याद किया जाएगा, फिर अपन क्या करेंगे, हमारे कंपोजिट फंक्शन पे चलेंगे, ठीक है? चलिए, तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं, बहुत आसान है। y इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी कोई भी फंक्शन हो सकता है। मान लो कोई फंक्शन आपके पास कांस्टेंट है k, c, कुछ भी मान सकते हो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, समझ में आ गया, ठीक है ना? चलो, बेसिकली डेरिवेटिव के ना बच्चों दो मतलब होते हैं, एक होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एक होता है उसका फिजिकल मीनिंग। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? फिजिकल मीनिंग जो उसका होता है, यानी फिजिक्स में जो उसका मतलब होता है डेरिवेटिव का, वो आपको बताता है कोई चीज किस रफ्तार से बदल रही है। समझ आ गया? आप कांस्टेंट तो बदल ही नहीं रहा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, फिक्स्ड है, वो तो बदल ही नहीं रहा। जब वो बदलेगा ही नहीं तो उसके बदलने की रफ्तार क्या होगी, 0। इस वजह से उसका डेरिवेटिव 0 है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ये फंडा है इसके पीछे का, मैं पूरा फील कराते हुए चलूंगा। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब इंटरलिंक्ड होता है। आगे जब आप हायर लेवल पे जाओगे ना, रिसर्च लेवल पे, आपको समझ में आएगा कि भाई ये अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अलग अलग नहीं होते, ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं, आपको सबकी जरूरत पड़ती है। जैसे अभी कुछ साल पहले हमारे इंडियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, आपको पता है उनका जो पीएचडी था, वेंकट रे वेंकी, जहाँ तक उनका नाम मुझे याद है, नाम मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2010 के आसपास कुछ शायद उनको मिला था। तो उनका जो आपका पीएचडी है ना, उनका पीएचडी फिजिक्स में था, और उनको जो नोबेल प्राइज मिला ना, वो बॉटनी में मिला था। तो आगे जाकर के आपको सब पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को समझ में आ रहा है। तो मैं ये सब इंटरलिंक करता हुआ चल रहा हूँ। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, क्योंकि वो बदल ही नहीं रहा है, तो उसके बदलने की रफ्तार क्या है, 0 है, ठीक है ना? x रेज़ टू n का आपने निकाल लिया होगा, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेज़ टू n-1। बात समझ में आ रही, क्लियर है? इसमें याद रखिएगा, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम। क्या याद रखने की ट्रिक है, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, ठीक है? ऊपर का नीचे और ऊपर से कम, समझ में आया, क्लियर? और लिख देते हैं, ऊपर का नीचे और ऊपर से कम मतलब क्या, मतलब इसका ये है, आपके पास मान लो x रेज़ टू 9 है, तो बताओ क्या होगा, ऊपर का नीचे 9 नीचे आ गया, ऊपर से कम मतलब क्या होगा, 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो याद रखने की ट्रिक है, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही, ठीक है? तो याद रखना nx रेज़ टू n-1, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना? चलो भाई, इससे भी याद रख सकते हो, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, ठीक है? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका 1/x। इसका डेरिवेटिव मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ये सब स्टैंडर्ड चीजें, आपको काम आने वाली ये चीजें, ठीक है? 1/x का बच्चों डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। क्या होता है, -1/x²। ये 1/x का डेरिवेटिव होता है। कैसे हो गया बताओ जरा, 1/x का मतलब क्या है, बताओ जल्दी से, है ना? जल्दी बताओ 1/x का मतलब क्या है। 1/x का मतलब होता है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ, निकालना है मुझे x रेज़ टू -1। तो क्या बोला मैंने, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, -1, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, -1 x रेज़ टू -2, यानी क्या होगा, -1/x²। ये ऐसे आया है, समझ आ गया? याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डायरेक्ट अपने को काम आने वाला है, वरना एक्चुअल जनरल फॉर्म तो इसका यही है। समझ आ गया, क्लियर है? ठीक है ना? अब उसके बाद अगर ऐसा दे दूं मैं, बताओ डेरिवेटिव ऑफ 1/x रेज़ टू 25, बताओ जल्दी से क्या आएगा, कैसे करोगे इसको? बहुत आसान है, कैसे करना है मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या करने का, जो भी ऊपर है ना उसको नेगेटिव डाल, जो भी इसके पावर में है उसको ऊपर लेके क्या कर दो, माइनस लिखो, -25, और नीचे क्या कर दो, एक बढ़ा दो, नीचे क्या कर दो, एक बढ़ा दो। क्या बढ़ाओगे बताओ, यहाँ पर क्या है, x रेज़ टू 25, तो क्या होगा 26। समझ में आ गया कैसे आया बताओ? चलो, x रेज़ टू क्या होगा, -25, इसका डेरिवेटिव निकालना है, बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी बोलो। +25 ऊपर जाके होगा -25 आगे आया, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, -25 माइनस, तो क्या होगा, -25 डिवाइड बाय x रेज़ टू क्या होगा, -26। तो समझ आ रहा है, क्लियर है? तो ये जो है आप लोग को डायरेक्ट आ जाना चाहिए। अगर आपके पास 1/x रेज़ टू 25 है, बताओ 1/x रेज़ टू 100 का क्या होगा, जल्दी बोलो। -1/100 डिवाइड बाय x रेज़ टू क्या होगा,
1 नॉट 1। अगर मैं आपसे पूछता हूँ x रेस टू 48 का क्या होगा बताओ, माइनस 48 डिवाइड बाई x रेस टू 49। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो 1 अपॉन x रेस टू, इन जनरल कर लेते हैं ना इसको, माइनस n डिवाइड बाई x रेस टू क्या होगा, n प्लस 1। समझ में आ गया, जो भी n के पावर में दिया है उसको ऊपर लेके जाके माइनस में लिखो, डिवाइड बाय नीचे क्या करोगे, जो भी पावर था उसको 1 से बढ़ा दो। ठीक है, इसके बाद रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ जल्दी। रूट x का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो एक ही है, सब x रेज़ टू n का ही फॉर्मेट है, लेकिन तुमको डायरेक्ट काम आ जाएगा, इस वजह से क्या करूँ, मतलब प्रॉब्लम जल्दी से हल हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब बड़े हो गए ना, अभी तुम लोगों को स्टेप्स जल्दी जल्दी करने सीखने हैं, इंट्रेंस में आपका इतना टाइम नहीं होता है ना। x रेज़ टू हाफ हो गया, वो रूट x का मतलब क्या होगा, x रेज़ टू हाफ, बताओ जल्दी, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, x रेज़ टू क्या होगा, हाफ माइनस 1, बताओ क्या होगा, 1/2, x रेज़ टू क्या होगा, माइनस हाफ, 1/2 x रेज़ टू माइनस, मतलब नीचे जाके x रेज़ टू क्या होगा, प्लस हाफ, 1/2 x रेज़ टू क्या, x रेज़ टू प्लस हाफ मतलब रूट x, तो 1/2 रूट x। समझ में आया, क्लियर है? तो याद रखो, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, नीचे जाएगा तो प्लस हाफ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट x। ठीक है, बेसिक इंडाइसेस आई होप आपको आते हैं। ठीक है, नहीं आता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे हिसाब से तो मेरी ऑडियंस इतनी मैच्योर है कि बेसिक चीज़ तो पता है उनको, इंडाइसेस वगैरह के रूट। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, निकालने आना चाहिए, मैंने आपको निकाल के भी समझाया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, देखो ध्यान से, ये तो मैंने आपको समझा दिया है ना। अब इसके बाद क्या होगा, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अभी सेकंड टेबल बन रहा है हमारा, फिर से y इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x का, और ये f डैश ऑफ x का। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद e रेज़ टू x का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू x। e रेज़ टू एक ऐसा फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी e रेज़ टू x है, उसका इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू x है। समझ में आया, क्लियर है? चलो इसके बाद आपका a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज़ टू x log a। कौन सा log है ये, नेचुरल log है ये। कौन सा log है, नेचुरल log है। नेचुरल log मतलब उसके बेस में क्या है, e है। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू a रेज़ टू x log a टू द बेस e। समझ आ गया, गड़बड़ मत कर देना। a रेज़ टू x का डेरिवेटिव ये हम लोग ने निकाल लिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद और चीजें निकालेंगे। और क्या है, आइए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास log x है, log x का ये टू द बेस e है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, बेस में अगर e नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, आप नहीं लिख सकते उसको 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और यहाँ पर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x 0 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। समझ में आ गया, अरे ये क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी 1/0, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका इट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, तो द बेस e होगा तभी लिख सकते हो, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं होगा तो क्या करोगे, नहीं होगा तो क्या करोगे, ये क्या, वो लॉग की प्रॉपर्टी आती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता है, बता देता हूँ। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है उसको बता देता हूँ मैं। जैसे लॉग ऑफ आपके पास x है टू द बेस a है, मान तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी कहते हैं उसको। क्या होता है ये, तो जाएगा आपका log x डिवाइडेड बाय क्या होगा, log ऑफ a। अब इसका अपने आप क्या हो गया, e हो गया, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया, तो याद रखो कि log ऑफ x टू द बेस a क्या होगा, log ऑफ x टू द बेस e डिवाइड बाय log ऑफ a टू द बेस e। समझ में आ गया। अब तो log ऑफ a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है वो डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, तो log ऑफ a इनटू अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। समझ में आया, क्लियर है, ऐसे बनता है ये। समझ में आया, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद क्या, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, log x हो गया, अब sin x cos x उसका डेरिवेटिव बताना है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब sin x cos x tan x उनका डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं आएगा डेरिवेटिव में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं आएगा डेरिवेटिव में एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, ये पहले आपको याद रखना है। समझ आ गया, ये आपको याद रखना है, कल 2 बार आप लोग इसको लिख करके सबमिट करेंगे। समझ में आ गया, चलो भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आगे ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो सबमिशन का काम है। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बाकी बच्चे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे क्या है, आगे देखिए ध्यान से। अब अपने को क्या करना है, वापस से y इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x। अब अपने को इसका डेरिवेटिव लिखना है, y इक्वल्स टू, ये बेसिकली क्या होगा अभी, f डैश ऑफ x होगा, y डैश। ठीक है, अब अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या करना है, डेरिवेटिव लिखना है। जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो sin x एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। याद कैसे रखने का, स्वीट ड्रीम सिंड्रेला। क्या बोला मैंने, कैसे याद रखने का, स्वीट
ड्रीम्स सिंड्रेला। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? साइन का डेरिवेटिव कॉस, एसडीसी से याद रखता हूं मैं, मुझे ऐसे याद है एसडीसी यानी स्वीट ड्रीम सिंड्रेला। साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, उल्टा कर दो। साइन का डेरिवेटिव कॉस तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन। वो माइनस कहां लगेगा उसका भी ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x। समझ आ गया? उसके बाद tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x। क्या होता है? sec square x। उसके बाद cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x square x। समझ में आ गया? cot x का डेरिवेटिव होता है, ये सब याद करना है आपको। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cos x square x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x। समझ में आ गया? क्लियर है? अब जरा c वालों को देखो, ट्रिक याद रखो। c वालों को देखो, जितने भी c वाले यानी cos x, cot x और cosec x, सब में क्या लग रहा है? देखो माइनस आ रहा है। समझ में आ गया? तो ट्रिक है, जितने भी c वाले हैं, c वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सब में क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है ना। cos x का डेरिवेटिव साइन, इस कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इन दोनों में होता है, ये सब तो बच्चे याद कर लेते हैं। tan x का डेरिवेटिव sec square x होता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x square x होता है, उसके बाद sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो आई होप मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी, ट्रिक भी आपको बता दी। चलिए मेरे साथ में रिवाइज करिए क्या क्या अपन ने पढ़ा। अपन ने पढ़ा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। x is to n का डेरिवेटिव क्या होता है? nx is to n minus 1। कैसे याद रखना है? ऊपर का नीचे, ऊपर से कम। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा? नेक्स्ट क्या पढ़ा बताओ? x is to n के बाद क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था e raised to x का डेरिवेटिव 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 upon x स्क्वायर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ने क्या पढ़ा? अगर 1 upon x raised to n मैं अगर आपसे कह दूं, है ना, 1 upon x raised to n इन जनरल कह दूं तो क्या होगा? माइनस n upon x raised to n plus 1 होगा। समझ में आनी? क्लियर है? इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? इसके बाद अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ा? इसके बाद अपन ने पढ़ा e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, या रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x का e raised to x होता है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon 2 रूट x होता है। सब प्रूफ करके आपको बताया मैंने। आगे क्या है? e raised to x के बाद a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? a raised to x log a। समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 upon x। कब? जब बेस में a होगा। नहीं होगा तो जो बेस है उसको कैसे करोगे? log x डिवाइड बाय, अगर a है बेस में तो log a इक्वल्स टू क्या होगा? 1 upon log a into 1 upon x। और उसके बाद आगे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x। उसके बाद cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cos x square x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। और cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x into cot x। बस समझ में आ रही? जितने भी सी वाले हैं सब में क्या लगेगा? माइनस। साइन के लिए क्या करना है? स्वीट ड्रीम सिंड्रेला। साइन का डेरिवेटिव cos, SDC। साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। ये नहीं याद होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, गड़बड़ हो जाएगी। जान हो रही है? उसके बाद कंटिन्यू।